ब्रह्म सत्यम। सर्वदा सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उभार। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उभार। अभी हमने प्रेमी बहन से असली और नकली गुरु के बारे में प्रश्न उत्तर के द्वारा सुना। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज जो असली गुरु है वो हमें क्या क्या सिखाता है, सच्चा गुरु हमें कौन सी बातें सिखाता है, उनकी कृपा क्या होती है, इस पर हम आज विचार करेंगे। गुरु जो होता है हमें तीन बातें सिखाता है जो सच्चा गुरु होता है। पहला क्या सिखाता है? गुरु हमें उपासना सिखाता है कि उस ईश्वर की कैसे प्रार्थना करनी है और उसका सिमरन कैसे करना है। पहली बात, गुरु हमें उपासना सिखाता है। दूसरी बात, गुरु हमें ज्ञान सिखाता है कि हमें ज्ञान के द्वारा संसार में कैसे चलना है। और तीसरी बात, गुरु करनी सिखाता है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए जिससे हम अपने बंधनों से मुक्त हो जाएं। तो हमारे जो गुरु हैं श्री महात्मा मंगत राम जी, उन्होंने हमें ये तीनों गुण सिखाए हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितना उन्हें अपना रहे हैं उन गुणों को। तो जिस मनुष्य के अंदर ये तीनों बातें आ जाएं तो समझो कि उसके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है। तो गुरुदेव ने उपासना यानी सिमरन प्रार्थना कैसे करनी चाहिए बड़े सुंदर ढंग से हमें प्रार्थना शब्द में बताया है कि कैसे उस ईश्वर से प्रार्थना करनी है। हम जब सिमरन करने बैठते हैं तो हमारा सिमरन सूखा सूखा रहता है, यदि उसमें प्रार्थना शामिल हो जाए तो ईश्वर बहुत जल्दी सुनते हैं। प्रार्थना के द्वारा कुछ भी ना आता हो और हम प्रार्थना, देखिए गुरुदेव ने वैराग्य वाणी में प्रार्थना शब्द कितने सुंदर उच्चारण किए हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं पढ़ूंगी प्रार्थना शब्द कि कितने सुंदर हैं और हम क्या मांगते रहते हैं ईश्वर से, हर समय क्या मांगते रहते हैं। मंदिर जाते हैं, कहीं पे भी पूजा स्थान पर जाते हैं तो हम फूल, मेवा, मिठाई, रुपए ईश्वर को भेंट करते हैं। लेकिन ये वस्तुएं तो ईश्वर ने स्वयं ही हमें दी हुई हैं, सब कुछ उसका दिया हुआ है। हम सबको पता है कि हम खाली हाथ आए थे, कुछ भी साथ नहीं लाए थे। जो कुछ दिया है परमात्मा ने दिया है, लेकिन एक अहंकार उसने हमें नहीं दिया और हम अहंकार ही उसको नहीं देते हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं कि सब चीजें तो मेरी दी हुई, एक अहंकार मैंने नहीं दिया, वो मुझे तू दे दे तो तेरा काम बन जाए। लेकिन हम अपना मैं बना लगाते रहते हैं, हर बात में हम ये कहते हैं कि जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। यही यदि हमारी समर्पण बुद्धि हो जाए कि प्रभु सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा अंदर अगर हमारे मल भी भरा हुआ है, विकार भी भरे हुए हैं, तब भी प्रभु हमें अपना लेते हैं। प्रभु तो हमें मल सहित अपनाने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन हम कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे एक गिलास में गंदगी भी है और पानी भी भरा हुआ है, अगर हम उसके ऊपर पानी डालते रहते हैं, बार बार पानी धीरे धीरे डालते रहते हैं, तो ऊपर का जो पानी गंदा होता है वो गिलास से बहता चला जाता है। धीरे धीरे हम कुछ समय बाद देखेंगे कि वो पानी, गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी वो स्वच्छ हो जाएगा। ऐसे ही हम जब अंदर तो हमारे विकार भरे हुए हैं, लेकिन जब हम नियमों को धीरे धीरे अपनाते जाते हैं, नाम सिमरन सेवा सत्संग में जाना, तो क्या होता है, अंदर की गंदगी धीरे धीरे साफ हो जाती है।
तो गुरु हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। प्रार्थना शब्द में गुरुदेव बता रहे हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं, तू ठाकुर में तुम राजिया, नित नित तेरे चरण रमिया, भाओ भगत मोहे दीजो स्वामी, हरो विकार प्रभु अंतरयामी, तू भयो दाता मैं भयो भिखारी, मांगू भीख सत सेव निर्धारी, तुच्छ बुद्धि को निर्मल की जो, अपरम ज्ञान प्रभु अपना दीजो, बख्श देवे तो सतगुरु मेरे, जन्म जन्म के घने बखेड़े। हम जब ऐसी प्रार्थना करें, हे मेरे सद्गुरु, मेरे जो अवगुण हैं उनको बख्श दो, हम जन्मों से पाप करते हुए चले आ रहे हैं, तो अगर हमारे मन में ये भाव आ जाए सतगुरु के आगे कि हे प्रभु, मेरे जो पाप हैं उनको बख्श दो, और क्या मांगना है, मेरी तुच्छ बुद्धि को निर्मल करो, उसमें ज्ञान का भंडार भर दो, मैं भिखारी हूँ, आप दाता हो, मुझे सत सेवा दो। लेकिन हम खुद जाने, हम खुद समझें कि हम क्या मांगते रहते हैं। अगर हम ऐसा मांगे तो हमारा सिमरन बहुत अच्छे से बन जाए, लेकिन कामनाएं बीच में आ जाती हैं, दीवार खड़ी हो जाती है कामनाओं की, और हमारी प्रार्थना भी नहीं बन पाती है। तो गुरु हमें सिखाता है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रार्थना शब्द हमें बताए, जिसको हम गाकर उसके बाद सिमरन में बैठें तो हमारा मन उस ईश्वर के साथ जुड़ने लगता है। दूसरी बात गुरुदेव ने बताई, गुरु सच्चा गुरु हमें क्या सिखाता है, ज्ञान सिखाता है। मनुष्य शरीर को ही हम सब कुछ समझते हैं, सब कुछ हमने मनुष्य शरीर को समझ रखा है, लेकिन जब गुरु वाणी सुनता है तो उसे ज्ञान होता है। जैसे जैसे हम सत्संग में बैठते, सत्संग में भी भाग्यशाली जीव बैठा करते हैं, जिनका कोई प्रारब्ध अच्छा होता है, उन्हें ही कुछ विचार सुनने को मिलते हैं, लेकिन जो नहीं सुनना चाहते वो कहते हैं रोज यही सुना हुआ है। तो सुन वही पाता है जिसके कुछ प्रारब्ध अच्छे होते हैं। गुरु वाणी जब सुनता है तो उसे ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वो ईश्वर मेरे अंदर बैठा हुआ है। शिष्य जब गुरु का शरीर देखता है, उसकी करनी देखता है, तो समझ जाता है कि गुरु एक आत्मा रूप शब्द स्वरूप हैं। देखिए, गुरुदेव 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की, शमशान भूमि जंगलों में समाधि अवस्था में की। तो इससे सिद्ध होता है कि वह शब्द स्वरूप ईश्वर हैं। गुरु की वाणी को भी गुरु कहते हैं, क्योंकि वह भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, शांति चाहता है, सब शांति चाहते हैं। शांति के लिए हम सत्संग में जुड़ते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, वो भूखी है। शरीर की भूख तो रोटी से मिटती है, लेकिन आत्मा की भूख सत्संग सेवा सिमरन से मिटती है। गुरुदेव ने हमें बताया कि जब तक मनुष्य किसी पूर्ण गुरु की शरण में नहीं जाता, उसके बताए मंत्र का जाप नहीं करता, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। जब तक उसकी आत्मा उस परमात्मा से नहीं मिल जाती, उसे पूर्ण शांति नहीं मिलती। इसीलिए पूर्ण गुरु की शरण में जाना भी बहुत आवश्यक है। तो गुरु ने हमें ये ज्ञान दिया कि हमें जीवन में कैसे चलना चाहिए।
तीसरी बात गुरु ने बताई कि करना क्या है हमें। गुरु करनी सिखाता है कि कर्म बंधन से शिष्य कैसे छूटे। करना शिष्य को स्वयं पड़ेगा। उसके लिए गुरुदेव ने हमें सादगी का नियम दिया। ये पहला सूत्र है। हमें इच्छाओं को धीरे धीरे कम करना है, संसार की तरफ कम और करतार की तरफ ज्यादा चलना है। गुरुदेव ने फिर सिखाया कि सत्य का पालन करना है, एक ईश्वर का विश्वास रखकर दूसरों की निष्काम सेवा करनी है, ईमानदारी से काम करना है। संसार में जो इस सूत्र को अपनाता है उसकी धीरे धीरे वासनाएं कम होती जाती हैं। ईमानदारी से कमाई, ईमानदारी से काम, कमाई का 10वां हिस्सा नेक कमाई में खर्च करें। ये सूत्र अपनाकर कर्म करते हुए शिष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जो भी कर्म करें ईश्वर आज्ञा में करें। ये शिष्य गुरु से ही सीखता है। तो हम गुरु से हमने क्या सीखना है? निष्काम सेवा करनी है, ईमानदारी से काम करना है। उससे क्या होगा? हमारे मन में धीरे धीरे शांति आएगी और जो हमारी वासनाएं बहुत बड़ी रहती हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। निष्काम सेवा का तो हमने कितना ही सुना संत महात्माओं से उदाहरण के जरिए कि निष्काम सेवा का ग्रस्त में रहते हुए बहुत फायदा होता है। हमने धन्ना भगत की कहानी सुनी हुई है कि धन्ना भगत जो थे वो भी, उनके माता पिता भी बहुत धार्मिक थे। उनके घर में कुल गुरु उनके आते रहते थे, वो उनकी सेवा करा करते थे। एक बार कुल गुरु उनके आए तो उन्होंने, धन्ना भगत 15-16 साल के थे, तो उन्होंने देखा कि कुल गुरु के पास एक पत्थर है और वो उनको खाना खिला के खाना खाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो उन्होंने कुल गुरु से पूछा कि गुरुजी आपके पास ये क्या है? तो गुरुजी ने बताया कि ये मेरे भगवान है, मैं इनको भोग लगाकर खाना खाता हूँ, इनकी पूजा करता हूँ। तो वो गुरु से जिद करने लग जाते हैं कि मुझे भी ये चाहिए। भगवान का पता नहीं था उनको कि कैसे होते हैं, तो वो कहने लगे मुझे भी ऐसा पत्थर चाहिए, मैं भी पूजा करूंगा। तो वो कहने लगे ये तो मेरा है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। फिर गुरुजी नदी पर स्नान करने जाते हैं और सोचते हैं मन में कि ये पत्थर तो बहुत बड़े हुए हैं, ये दूसरा बड़ा पत्थर ले जाकर धन्ना को दे देता हूँ। तो वो नदी में से वैसे ही काले रंग का पत्थर उठाते हैं, उससे थोड़ा बड़ा, और ले जाते हैं घर। फिर धन्ना भगत से कहते हैं कि ये ले, मैं तो उससे अपने से भी बड़ा तेरे लिए भगवान ले आया हूँ। तो धन्ना भगत ने नमस्कार किया और उस पत्थर को रख लिया। फिर जब वो रोज गाय चराने जाया करते थे धन्ना भगत, गुरुजी चले गए अपने घर, तो धन्ना भगत जब भी गाय चराने जाते रोज और उस पत्थर को साथ ले जाते, उसकी पूजा पाठ करते। फिर माँ घर से जो खाना आता साग सब्जी वो भोग लगाने के लिए बैठ गए। गुरुजी तो घर चले गए और धन्ना भगत बैठ गए भोग लगाने के लिए। भगवान से प्रार्थना की कि आप जब आओगे भोग लगाओगे तब ही मैं खाऊंगा। थे तो जाट ही, समझ में नहीं आता था कि भगवान भोग लगाने कैसे आए, लेकिन भगवान नहीं आए। धन्ना भगत वैसे ही रोटी बांधी और घर चले गए, खाना नहीं खाया। दूसरे दिन फिर यही हुआ, फिर भोग लगाने बैठे तो नहीं आए भगवान। तीसरे दिन भी यही हुआ। चौथे दिन जब बैठे तो बहुत भूखे थे और बार बार प्रार्थना, आंसू बहने लगे कि आप क्यों नहीं आते हो खाना खाने, मेरी साग रोटी खाओ, मक्के की रोटी खाओ, आप खाओगे तो मैं खाऊंगा। भगवान भगवान तो भगत के बिना रह नहीं सकते। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि ला रोटी दे। तो 4 रोटी वो लेकर आया हुआ था, 2 रोटी भगवान खाते हैं, तीसरी उठाने लगते हैं तो कहते हैं कि मेरे को भी भूख लगी है, 2 रोटी मैं खाऊंगा, 2 आप खाओगे। तो भगवान हंसने लगे, फिर कहने लगे कि चलो तेरी रोटी मैं खाता हूँ, लेकिन मुझे तेरा कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो चल, वो कहने लगे मेरे पास तो और कोई काम नहीं, मैं तो गाय चराता हूँ। कहने लगे चल इसके बदले में मैं तेरी गाय चरा दिया करूंगा। तो वो रोज उनकी गाय चराने लगे। 4-5 दिन खाते रहे भगवान ऐसे ही खाना उसके साथ। फिर मन में सोचने लगे कि इसका उद्धार कैसे होगा, ये इसको मैंने दर्शन तो दे दिए लेकिन उद्धार करना भी इसका जरूरी है, ये तो बहुत सीधा साधा है। तो उससे कहते हैं कि अब मैं नहीं आऊंगा,
तेरा तू ना किसी जगह पर कोई गुरु का नाम बताया कि वहां पे चला जा और उससे शिक्षा ले, अब मैं अंतर ध्यान हो रहा हूं और अब मैं नहीं आऊंगा। तो धन्ना भगत गुरु के पास चले जाते हैं जो भगवान बताते हैं। तो गुरु ने उनको दीक्षा दी, समझाया, और वो धन्ना भगत कहने लगे कि मैं अब यहीं पे रहूंगा आपके पास। लेकिन गुरु ने क्या कहा कि आप अपने घर जाओ, आपके द्वारा जब आप ये करोगे, संत सेवा करोगे सबकी, तो दूसरों पर भी असर होगा, जाकर दूसरे दूसरे लोगों को भी शिक्षा की जरूरत है। तो गुरु ने उनको घर भेज दिया। घर आकर वो संतों की, जैसे गुरु ने बताया था, संतों की रोज सेवा करा करता, जो कुछ भी था पास में उससे संतों की सेवा करा करता। लेकिन रोज रोज संत आते, खाकर जाते, और फिर उनके पिताजी को लगा कि पिताजी ने एक दिन डांटा उनको कि तू काम तो कोई करता नहीं है, और संत महात्माओं के रोज एक दो आ जाते हैं तुझसे मिलने और खाना भी खिलाना पड़ता है, ऐसे कब तक चलेगा, तू काम कर कोई। तो धन्ना भगत कहने लगा क्या काम करूं? कहने लगे ये बोरी है, इसमें गेहूं पड़ी है, जाके इसको, खेत तैयार है उसमें जाके बीज डाला। तो धन्ना भगत ने बैलगाड़ी पे बोरी डाली और चल दिया खेत में। आधे रास्ते तक पहुंचता है तो आगे संत की टोली फिर आ रही होती है धन्ना भगत से मिलने। तो वो पूछती है कि धन्ना भगत कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा इस गांव में धन्ना भगत रहता है। मतलब कहाँ रहता है? तो धन्ना भगत कहने लगा मैं ही धन्ना भगत हूँ। तो कहने लगे हम तो आपसे मिलने आए हैं, हमने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, आप गुरु के पास से होकर आए हो, तो हम भी आपका सत्संग सुनने आए हैं। तो कहने लगे अब तो पिताजी डांटेंगे घर गया तो, चलो इनको खेत में ही ले जाता हूँ। तो वो संत की टोली को खेत के पास पेड़ के नीचे ले जाता है, वहां बिठाता है, सत्संग चलता है। फिर कहता है कि ये खाने के बिना कैसे जाएंगे, सोचने लगा क्या करूं। तो उनसे कहता है तुम अभी यहीं पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो जाते हैं और राशन वाली दुकान पर जाकर अपनी जो बोरी होती है बीजों की, गेहूं की, वो उनको दे देते हैं और उनसे राशन पानी लाकर, दाल चावल बनाकर सब संतों को खिला देते हैं। अब फिर जब संत चले जाते हैं सब, तो कहते हैं अब खेत में क्या डालूं, पिताजी तो बहुत डांटेंगे। तो वो करते क्या है, वहां रेत पड़ी हुई थी ढेर, तो बोरी में रेत भर लेते हैं और खेत में ऐसे डाल देते हैं कि जैसे बीज डाल रहे हैं। और सब लोग देखते हैं कि धन्ना भगत बीज डाल रहा है, दूर से देखा तो हाँ बीज डाल रहा है। घर चले गए, पिताजी ने पूछा तो कहने लगे हाँ मैं बीज डाल आया हूँ। लेकिन मन में सोचने लगे क्या होगा मेरा। कुछ दिन बीते, 10 दिन बाद लोग उनके घर आए और कहने लगे कि धन्ना भगत तूने तो बहुत अच्छा खेत बीजा, ऐसे फसल उगी हुई है कि एक एक इंच दूरी पर एक एक पौधा लगा हुआ है, जैसे मशीन से लगाया गया हो, इतनी सुंदर फसल तुम्हारी हो रही है। धन्ना भगत कहने लगा मजाक कर रहे हैं, खेत में तो कुछ हुआ नहीं होगा। फिर पिताजी के साथ खेत में जाते हैं तो लहलहाती खेत को देखकर, बड़ी बड़ी बालियों को देखकर ऐसे प्रभावित होते हैं कि हे ईश्वर, तूने, मतलब मेरी मेरी सेवा जो थी तूने पूरी कर दी, और रोने लग जाते हैं, झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। फिर सब पूछते हैं कारण, तो वो सब कुछ बता देते हैं। फिर उसके बाद एक बार बहुत अकाल पड़ता है उनके गांव में, तो उनके जो गुरु थे वो आते हैं, वो धन्ना भगत को एक लौकी का बीज दे के जाते हैं, कहते हैं ये अपने खेत में बीज दे। तो सब लोग कहते हैं इससे क्या होगा, सबका पेट भरेगा, ये क्या लौकी के बीज देगा। कहने लगा गुरु की आज्ञा है तो मैं ये ही करूंगा। तो उन्होंने लौकी के बीज पूरे खेत में बो दिए। अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे। कुछ दिन बाद उस पे फल आए, बहुत सारी लौकियां लग गई। तो अब फल तोड़े गए, तो कहने लगे चलो इसी इसी की सब्जी बनाकर सबको खिलाई जाए, गुरु का आदेश है। तो एक लौकी जैसे ही काटते हैं तो उसमें से हीरे जवाहरात निकलते हैं। सारी लौकियों को काटने में ऐसे ही उनको धन की प्राप्ति होती है, और वो उसी से ही सब खाना बना के पूरे गांव वालों को बिठा के अब लंगर शुरू हो जाता है रोज का। सबका पेट रोज भरने लग जाता है उस धन से। तो कैसी निष्काम सेवा थी उनकी, और सब लंगर लग गया, रोज उनके घर से सब आते और खाना खा कर जाते ये। और उसके बाद जैसे हम वो धन्ना भगत से धन्ना सेठ बन गए। हम कोई कहावत भी तो है, कोई सेठ बनता है तो हम कहते हैं बड़ा धन्ना सेठ बन रहा है।
तो वो भगत से निष्काम सेवा करके धन्य सेठ की पदवी भी उन्होंने प्राप्त की। रोज लंगर लगाना, मन में निष्काम सेवा थी, साधुओं की सेवा थी, तो वो धन्ना सेठ बन गए। ऐसे ही निष्काम सेवा प्रभु को बहुत पसंद है। जो कोई भी स्वार्थ रहित होकर दूसरों की सेवा करता है तो प्रभु उनसे अपनी सेवा दे देते हैं उनको कोई ना कोई। अंत में हमें करना क्या है? सत्संग में जाकर पूर्ण गुरु की वाणी का श्रवण करना, उस पर मनन करना, उपासना के लिए महामंत्र का जाप करना और ईमानदारी से अपना जीवन चलाना है। ये सिद्ध मंत्र है। इसको जैसे जैसे हम सिमरन करेंगे तो हमारी वासनाएं कम होकर हमारा लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। कहते हैं ना, कला कलेश सब दूर होवे, पावे ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइए, प्रभु दर्शन होवे संजोग। घर के जितने भी कलेश हैं, कला है, सब दूर हो जाएंगे। जब हम महामंत्र का सिमरन करेंगे तो धीरे धीरे कला कलेश दूर होकर हम सबका कल्याण होगा और हमारे जीवन सफल होगा, जीवन में शांति आएगी। गुरुदेव हम पर कृपा करें कि हम अपना भी जीवन इन गुरुदेव की बताए हुए नियमों को अपनाकर हम अपना जीवन भी सफल करें। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।